हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज, उसके नेचर, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है बिजनेस क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़ लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ ली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ ली। अब हम इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अगर ये चैप्टर में आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक हमसे छूट गया है तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी फर्दर नई वीडियो आ जाएगी। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस रिस्क। कोई भी बिजनेस होता है उसमें रिस्क रहता है। रिस्क को आप कम कर सकते हो लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिस्क इज अ पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। चलिए इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट मतलब नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज़्यादा, ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, लाइक जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, या अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, जो उसके कारण हमको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब बिजनेस रिस्क के दो टाइप्स हैं, दैट इज स्पेकुलेटिव और प्योर। स्पेकुलेटिव जो है राइज होता है ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, इसमें गेन होगा या लॉस होगा। ठीक है, चेंज इन मार्केट कंडीशन में चेंज होने के कारण ही स्पेकुलेटिव अराइज होता है। जैसे चेंज इन फैशन, लाइक फैशन में चेंज आ गया, लाइक पहले हम बेल बॉटम पैंट पहनते थे, जीन्स, पहले हम लंबी लॉन्ग जीन्स पहना करते थे, आजकल शॉर्ट्स पहन के लोग घूमते हैं। तो इसी कारण चेंज इन फैशन या टेस्ट में चेंज आना कस्टमर के, लाइक पहले कस्टमर कोई पहले पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाता था लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा वही खाते हैं। अब हम बात करते हैं प्योर की। प्योर है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देखो प्योर में कभी भी याद रखना गेन नहीं होगा। यहाँ इसमें एक वर्ड आप हटा दो कि जो प्योर होता है उसमें गेन नहीं होता है, इसमें लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, इसका अकर होना। अगर ये होता है तो इससे लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके गोडाउन में आग लग गई तो इससे आपको फायदा तो होगा नहीं, नुकसान ही होगा, या अगर नहीं लगी तो नहीं होगा नुकसान। उसके बाद स्ट्राइक पे या चोरी हो जाना, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेचर की। नेचर में इसको मैंने 4 पॉइंट में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। देखो बिजनेस का एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, फर्दर ये बहुत अनसर्टन है, लाइक कब क्या चेंजेस आ जाए। लाइक पहले हम मोबाइल चलाते थे कीपैड्स और आज हम चला रहे हैं एंड्रॉइड, तो फर्दर एक डिकेड में कितना चेंजेस आ गया। डेली बेसिस पे नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज हम 4G पे हैं, क्या पता कल ये वीडियो देखने के बाद 5G लॉन्च हो जाए। इसलिए ये अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए कोई नहीं बोल सकता, इसलिए बिजनेस रिस्क अनसर्टेन है। एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखो बिजनेस रिस्क को कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोफेशनल्स रहते हैं जो इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो भी इतना एलिमिनेट नहीं कर सकते कि रिस्क होगा नहीं होगा, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड है। कोई नहीं बता सकता कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। लाइक अभी हम इस पे पढ़ रहे हैं, क्या पता कल से मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दूं, तो ये अनसर्टेन है। बिजनेस में रिस्क अनसर्टेन है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। देखो अगर आप स्मॉल स्केल पे काम करोगे तो स्मॉल रिस्क रहेगा, बड़े स्केल पे काम करोगे या लार्ज स्केल पे काम करोगे तो रिस्क ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली जो रिस्क है वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है या उसका साइज क्या है। ओके, हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे हमारे 4th पॉइंट की। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। देखो नो रिस्क नो गेन, और हायर द प्रॉफिट, बिकॉज बिजनेस में भी हम बोलते हैं हायर द रिस्क हायर द रिवार्ड। जितना आप रिस्क बढ़ाओगे उतना रिवॉर्ड बढ़ेगा। अल्टीमेटली बिजनेस रिस्क ही तो है, कभी चला कभी नहीं चला। तो जब तक बिजनेस में रिस्क है तभी तक प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब व्यक्ति अगर रिस्क ले रहा है तो वो कुछ अर्न तो करेगा ना। अल्टीमेटली अगर वो रिस्क ले रहा है तो उसको प्रॉफिट बदले में मिलेगा। जितना रिस्क बढ़ाएगा उतना प्रॉफिट मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं इसके कॉजेस को। अल्टीमेटली देयर आर 4 कॉजेस: नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर। नेचुरल कॉजेस वो कॉजेज होते हैं जिसमें हम ह्यूमन बींग्स का कम कंट्रोल होता है, लिटिल बिट कंट्रोल रहता है या कोई कंट्रोल नहीं रहता। लाइक फ्लड्स, हम बाढ़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थक्वेक, क्या हम भूकंप पे कुछ कर सकते हैं या भूखमरी पे कुछ कर सकते हैं। तो ये सब नेचुरल कॉजेज होते हैं जिन पे ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कॉज, जो हमारे द्वारा किया जाता है। लाइक दोज कॉजेज विच आर डन बाय ह्यूमंस, हम जो कॉज करते हैं, लाइक डिसऑनेस्टी,
हम ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, हम सामने हमारे जो हमारा एम्प्लॉयर है उसके साथ डिसऑनेस्टी करते हैं, या हम हमारे वर्क में केयरलेसनेस करते हैं, या अल्टीमेटली गो ऑन स्ट्राइक जैसे कोई बेमतलब की स्ट्राइक्स करते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज की। इकोनॉमिक कॉजेज आर दोज कॉजेज विच आर अल्टीमेटली रिलेटेड टू मनी। सारे कॉजेज जो पैसे से रिलेटेड है उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉजेज, लाइक कंपटीशन या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या चेंज इन टैक्सेस। लाइक जब जीएसटी आया था इससे कुछ बिजनेस को तो हाई प्रॉफिट हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, उनका कोई लॉस नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी थे जिनको ह्यूज लॉसेस हुए थे। दीज आर कम अंडर इकोनॉमिक कॉजेज। अब हम बात करते हैं अदर कॉजेज। सर ये 3 कॉजेज हो गए तो अदर कॉजेज क्यों? वो सारे कॉजेस जो ये 3 के अंदर नहीं आते वो हमारे अदर कॉजेस के अंदर आते हैं, लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर, लाइक मशीनरी खराब हो गई एकदम से, या प्रोडक्शन रुक गया, चलते चलते प्रोडक्शन और एकदम से मैकेनिकल फेलियर आ जाता है, तो उससे भी हमको कॉज होता है। लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होना, या गवर्नमेंट में फ्लक्चुएशन होना, गवर्नमेंट चेंज होना, अल्टीमेटली ये सब भी बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो गाइज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर। स्टिल अगर कोई टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। ये सब नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और स्टिल आपको फर्दर कोई डाउट आता है, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल स्टार्टिंग में आ गया था। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।